नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 37 पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी पहले की वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को जो ब्रिज कनेक्ट करता है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज जो है ये एक ब्रिज रहेगा जो कि कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया और श्रीलंका जो अलग अलग कंट्रीज हैं दोनों, उन दोनों को एक ब्रिज कनेक्ट करता है जिसका नाम रहेगा एडम्स ब्रिज। द फेमस पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे पाए जाते हैं काफी फेमस फॉरेस्ट हैं जो कि रहेंगे पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आपको याद रखना है कि पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये पाए जाते हैं, ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो एटम बॉम्ब जो होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब यूज करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? तो अमेरिका जो है उसके द्वारा पहली बार यूज करा गया था एटम बॉम्ब को। कौन सी कंट्री पे? तो जापान के ऊपर। जापान में जो जगह है हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे सबसे पहले यूज करा गया था एटम बॉम्ब्स को अमेरिका के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। Which of the following state was included as the 27th state of India? तो 27वीं स्टेट जो बनी थी हिंदुस्तान की वो कौन सी स्टेट थी? तो अभी तक जितनी भी स्टेट्स हैं 29 की 29 स्टेट्स जो रहेंगी वो आपको याद होनी चाहिए कि उनमें से कौन सी स्टेट कौन से नंबर की स्टेट बनी थी और कौन से साल में बनी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 27वें नंबर की कौन सी स्टेट है इंडिया की? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो थी ये 27वें नंबर की स्टेट बनी थी हिंदुस्तान की। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। Who among the following is the first Indian woman to swim across the English Channel? तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने स्विम करा था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस? तो हमारा आंसर हो जाएगा आरती गुप्ता साहा। आरती गुप्ता साहा जो है ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल जो है वो पार करा था। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जो इंग्लिश चैनल है स्विमिंग का, इससे रिलेटेड काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। When is the नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो हर साल नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। डेज जो होंगे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम्स में डेज के ऊपर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सब याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फील्ड इज द धनवंतरी अवार्ड गिवन? तो धनवंतरी अवार्ड जो होता है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होता है या कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड जो होती है उसमें दिया जाता है, उससे रिलेटेड होता है धनवंतरी अवार्ड। तो ये जो अवार्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2020 में किसको मिला है अवार्ड, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किसको मिला था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इन्फ्लुएंजा जो डिसीज होती है, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है, ये किसके कारण होती है, किस वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। तो वायरस की वजह से होती है इन्फ्लुएंजा की बीमारी। मेगास्थनीज वॉज अ डैश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो मेगास्थनीज थे वो कहाँ के एम्बेसडर थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीक एम्बेसडर। तो मेगास्थनीज जो थे ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है जो कि रहेगी इंडिका। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो रहेंगे ये ऑथर रहेंगे इंडिका बुक के। तो ये भी आपको याद रखना है।
विच पार्ट ऑफ द आई इज नोन एज द आउटर वाइट लेयर, तो आउटर वाइट लेयर जो होती है हमारी आंख की, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्क्लेरा। स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है आउटर वाइट लेयर को हमारी आंख की, जो कि कवर करती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया को। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। Whose autobiography is the Long Walk to Freedom? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो है ये पहले ब्लैक थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे, तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। और इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड से कौन से साल में सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1990 में सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से, और इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला जो है इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, कौन से साल में? 1993 में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है सिंगल सिटीजनशिप का, ये हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने उससे बोरो करा है प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज? तो सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड जो होती है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। ये जो होती है, जो स्लीप होती है हमारी, उसको स्टिमुलेट करती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है पाइनियल ग्लैंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड रंगभूमि? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। रंगभूमि जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम रहेगा रंगभूमि। अपने टाइम की एक काफी फेमस बुक होती थी रंगभूमि, जो कि लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। When was the first कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? तो पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कब हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है ये जो होता है एक बर्ड फेस्टिवल होता है। फ्लेमिंगो जो होती है एक बर्ड होती है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां का एक काफी फेमस फेस्टिवल रहता है, जो कि एक काफी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि रहेगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल। जो फ्लेमिंगो बर्ड होती है वो एक साल में एक बार आती है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो होता है ये सेलिब्रेट करा जाता है। महात्मा गांधी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन? तो महात्मा गांधी जो है ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1। सिर्फ एक बार 1924 में महात्मा गांधी बने थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन GUI इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर? तो GUI जो होता है कंप्यूटर में उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है GUI की। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी करंट टाइम में एग्जाम्स हुए हैं उनमें फुल फॉर्म्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहे फुल फॉर्म्स। तो फुल फॉर्म्स आपको जरूर याद रखनी है। कंप्यूटर से रिलेटेड तो काफी फुल फॉर्म्स पूछी जा रही हैं, तो आप इनको जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर? तो क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? काफी बार हम अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो होता है इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यूजिक।
तो म्यूजिक जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड होता है ग्रैमी अवार्ड, और म्यूजिक फील्ड का काफी अच्छा बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, तो ये आपको याद रखना है। अब ब्लॉकेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी और वेन में लीड टू हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक जो आता है, तो हार्ट अटैक जो हो जाता है उसमें कौन सी आर्टरी या फिर वेन होती है जो कि ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन सी वेन या फिर आर्टरी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाता है या फिर ये बंद हो जाती है तो यही कारण होता है हार्ट अटैक का। जो हार्ट अटैक होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक की परेशानी आती है। तो ये आपको याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लॉकेज में हार्ट अटैक के। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन रग्बी यूनियन, तो दो गेम्स होते हैं, एक तो होती है रग्बी लीग गेम और एक होती है रग्बी यूनियन। तो यहां पे पूछा गया है रग्बी यूनियन के बारे में, रग्बी यूनियन में हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो दोनों टीम्स में 15-15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी यूनियन में। अगर आपसे पूछा जाता कि रग्बी लीग गेम जो होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं दोनों साइड, तो उसमें होते हैं 13 प्लेयर, 13 प्लेयर एक टीम में होते हैं और 13 प्लेयर होते हैं दूसरी टीम में, और रग्बी यूनियन में रहेंगे 15-15। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैलिना इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो गैलिना जो होता है ये इनमें से कौन से मेटल का ओर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेड। लेड जो होता है उसका ओर होता है गैलिना। दिल्ली वॉज मेड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, तो दिल्ली जो है जो कि कैपिटल है इंडिया की, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन जो बनाया गया था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन बनाया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बनाई गई थी दिल्ली को। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो था इसके थ्रू जो एज थी 21 से उसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया था इलेक्शन में, वोटिंग एज जो होती है उसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके थ्रू ऐड करे गए थे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स, तो आपको यह भी याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके थ्रू ही ऐड करा गया था प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को। तो ये तीनों वर्ड्स ऐड करे गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 69th हमने आपको बता दिया कि दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन बना था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे जो कि हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा इंडिया एट रिस्क। वेयर इज पिलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो पिलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है पिलीभीत टाइगर रिजर्व। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो होता है उसमें जो ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 में बताया गया है ज्वाइंट सेशन के बारे में पार्लियामेंट का, जो कि लोअर हाउस और अपर हाउस लोकसभा और राज्यसभा का होता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 रैंक है भारत की ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में। पहली रैंक पे है स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन जो है इंडेक्सेस से रिलेटेड हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। आप हमारे चैनल पे जाके इंडेक्सेस की सारी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जरूर देखें आप उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये पहली भारतीय महिला है या पहली भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। कौन से साल में? 2019 में। 2019 में पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीता गया था, जो कि पहली भारतीय है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है अमेरिका की, वहां पे लोकेटेड है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।